अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन फ्राई रोल। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपने बहुत सारे तंदूरी रोल, टिक्का रोल और चटनी रोल वगैरह तो ट्राई किए होंगे, लेकिन ये वाली रेसिपी अगर आप ट्राई कर लेंगी ना तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन रोल बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 2 कप मैदा और उसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच खाने का मीठा सोडा, जो कि हमारे पराठों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा। तो इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा कप आटे के, गंदम का आटा यहाँ पर इस्तेमाल किया है। पहले मैंने 2 कप मैदा के लिया था, अब गंदम का आटा लिया है। इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच जो है घी के। इसके साथ अगर आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो पराठे हैं ना बड़े खस्ता से बनते हैं। तो यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद जो है इसमें डालें पानी आपने थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी मीडियम सॉफ्ट डो बनानी है। ये बिल्कुल वैसे पराठे इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे जैसे कि आप पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड पर खाते हैं। जब तमाम आटा जो सिमट जाएगा पानी डालने के बाद, तो हाथों की मदद से पंच करते हुए हमने आटे को जो है गूंदना है। इसके बाद जब ये गूंद जाएगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसको कवर करके कपड़े से किसी भी ढाँप कर आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे चिकन मैंने यहाँ ली है आधा किलो के करीब, और आधा किलो चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ करके इस छलनी के अंदर रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक अपने हिसाब से भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, और इसके साथ ही जाएगा 1 चाय का चम्मच तंदूरी मसाला। किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ले लीजिए और उसमें शामिल कर दीजिए 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें शामिल करूंगी 1 चाय का चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर शामिल करूंगी। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर, फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, कुटा हुआ ना हो, पिसा हुआ पाउडर हो। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच जो है इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने थोड़ी सी क्रश करके शामिल कीजिए, आप चाहे तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद इसमें जाएगा ज़रदा फूड कलर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच दही के। यहाँ पर मैंने फेंटा हुआ दही लिया है और बिल्कुल पतला दही नहीं है, थोड़ा गाढ़ा दही है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और इसके बाद अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथों को धो लिया है और अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। और मिक्सिंग करने के बाद हम चिकन को जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है रेस्ट के लिए रख देंगे। देखिए अच्छे से तरीके से मसाला कोट हो चुका है चिकन के अंदर, और इसके बाद इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। चिकन को मैरिनेट करने से ये होता है कि चिकन अंदर तक टेंडर और जूसी बनता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट भी आप चिकन को जो है मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के बाद इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मेक श्योर हो जाए कि चिकन में अच्छे तरीके से हर तरफ से मैदा और कॉर्नफ्लोर कोट हो जाए। अच्छा, जब आप कॉर्नफ्लोर और मैदे को लगा देंगी चिकन के अंदर तो इसके बाद चिकन को रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है, बल्कि डायरेक्टली आपने पैन के अंदर डालना है और बिल्कुल मीडियम टू स्लो हीट के ऊपर आपने इसकी फ्राइंग करनी है। और ये देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है, और इसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन मैंने डाला है तो आप देख सकते हैं बबल जो है बहुत हल्के हल्के से बन रहे हैं। तेज़ आँच होगी तो एकदम से ऊपर से क्रिस्प हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी बोटियाँ। ऐसा नहीं करना है, मीडियम स्लो हीट के ऊपर इसको फ्राई करना है। इस तरह से आप फ्राई करेंगी तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का अंदर तक जूसी टेंडर चिकन जो है फ्राई होकर तैयार होगा आपका। ये जो मसाला बच गया है आपने इस मसाले को फेंकना नहीं है, बल्कि इसी के ऊपर चिकन के ऊपर ही लगा देना है इस तरीके से। और इसके बाद आपने तकरीबन 7-8 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और 7-8 मिनट साइड चेंज करके फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करने से ये होगा कि आपकी चिकन जो है अंदर तक फ्राई हो जाएगी और सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो ये देखें फ्राई हो चुकी है तकरीबन। बस 14-15 मिनट के बाद आपने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है और मुकम्मल तौर पर चिकन को ठंडा करके उसकी बोन्स को डिस्कार्ड कर देना है। हड्डियाँ अलग कर लेनी है, बोटियाँ अलग कर लेनी है। और बोटियों को अंदर हम मज़ीद कुछ शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बना लेते हैं एक सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन आधा कप के करीब दही, और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल करना है आधा कप जितना मेयोनीज़। दही जो है गाढ़ा होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आधा कप इसमें मेयोनीज़ शामिल करेंगे। मेयोनीज़ आप कोई सी भी ब्रांड की इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मेक श्योर रहें कि वो ज़्यादा खट्टी ना हो। और इसके साथ ही 1/4 कप दूध शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर जो है फ्रेश लीजिएगा, जो रखा हुआ पाउडर होता है उसका मज़ा नहीं होता। और इसके साथ ही चुटकी भर हम इसमें नमक डालेंगे और आधी चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद जो है हम इसको अच्छा सा फेंट लेंगे, और फेंटने के बाद आप देख सकते हैं मज़ेदार सी ये सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूनिक स्टाइल सॉस है। जब बोटी रोल के अंदर आप इसको डालेंगे और इसका जो फ्लेवर आएगा बहुत ही मज़े का लगेगा। चलें अब बना लेते हैं पराठे।
अच्छा, छोटे छोटे पेड़े लीजिएगा ताकि छोटे छोटे पराठे बने। इससे ये होता है कि लुक वाइज बोटी रोल बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं छोटा सा पेड़ा लेके इसको राउंड शेप में जो है बेल लूँगी। अंदर मैंने पेड़े के जो है घी नहीं लगाया क्योंकि पहले हम आटे में डाल चुके हैं। इसके बाद हम ऊपर से घी लगा के इसको अच्छा सा सेक लेंगे पराठों को। फ्लेम को बहुत ही स्लो रखिएगा ताकि पराठे जो हैं अंदर तक सिक जाएं, एकदम से जल ना जाएं। और इस तरीके से आपने दोनों साइड पे घी लगाते हुए पराठों को सेक लेना है। और मैंने सारे पराठे एक एक करके बना लिए हैं। अब जो हमने चिकन बनाया था उसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा प्याज, तकरीबन 1/4 कप स्लाइस में कटी हुई, बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज डालूंगी। और इसके बाद हरा धनिया डालेंगे ताकि इसमें एक रिफ्रेशिंग सा जो है फ्लेवर शामिल हो जाए। बस एक दफ़ा इन रोल को बना के देखिए और खा के देखिए, इंशाल्लाह देखिएगा बहुत पसंद आएंगे। तो चलें भाई, पराठों के ऊपर लगा लेते हैं सॉस को अच्छे तरीके से लगाइएगा। हर तरफ से इक्वली लगाते हुए आपने स्प्रेड करना है और किनारे तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, तमाम किनारों पे भी अच्छे से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सॉस लग चुकी है। अब इसके ऊपर डाल दूँगी मैं ये चिकन जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिलअप कर सकते हैं। कम खाते हैं कम डाल लीजिए, ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा इसको फिल कर लीजिए। और इसके बाद जो है इसके ऊपर डालेंगे मज़ीद सॉस और इसको रोल कर लेंगे। इसके बाद मैं चाहे तो इसके ऊपर टूथपिक लगा लीजिए और चाहे तो आप इसको जो है ना रैप कर लीजिए किसी भी बटर पेपर से। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड के ऊपर जो बोटी रोल, चिकन रोल, टिक्का रोल मिलते हैं, इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह ताला आप जो विज़िट करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो है इस रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।